सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल केमिस्ट्री डेरिवेटिव। सो आज का टॉपिक आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, हाउ डिफिकल्ट टू गेट 130 मार्क्स इन जेई 2024। तो इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाला मैं आपको पहले ही बता दूं। इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि यार 135 प्लस मार्क्स लाना कितना डिफिकल्ट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे अगर 135 मार्क्स आ भी गए हैं तो क्या इससे हमारी रैंक क्या बन सकती है, 135 प्लस मार्क्स में हमारी इक्विवेलेंट रैंक क्या बन सकती है और उससे हमें कोई कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि अगर 135 प्लस मार्क्स हमें लाने हैं, हमको पता है कि हार्डली हमारे पास 2.5 मंथ्स बाकी है, राइट। 2.5 महीना बाकी है हमारे पास हार्डली, क्योंकि रिविजन के लिए टाइम देना पड़ेगा कम से कम 15-20 दिन। तो 2.5 महीने के अंदर 135 प्लस मार्क्स लाने का सबसे ईजिएस्ट पाथ क्या है, ईजिएस्ट पाथ क्या है, ठीक है। अतः सबसे ईजिएस्ट टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं जिसके थ्रू हम 135 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट लिस्ट दूंगा, ठीक है, लिस्ट दूंगा जिसमें फिजिक्स में कौन कौन से आपको चैप्टर करने हैं, ठीक है। सेकंड, आपको केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर करने हैं, और थर्ड आपको मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर करने हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि यार मैथ्स में मैं टॉप कर जाऊंगा, तो यार ऐसा नहीं होता, ठीक है। जनरली ऐसा देखा गया है कि मैथ्स में थोड़ी कंपैरेटिवली डिफिकल्ट आती है मैथ्स। तो मैं आपको बता दूं, फिजिक्स के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकती हो, क्योंकि फिजिक्स के अंदर बहुत ही एकदम ही लो लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में। मेरे भाई का भी एग्जाम में भी उसके भी अराउंड 98% के करीब थे, 98.7% समथिंग। तो मैं आपको बताऊँ, फिजिक्स में स्कोर करना बहुत ईजी है, केमिस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा ईजी है। तो फिजिक्स में मान के चलो आपके 12 क्वेश्चन तो आपको करने ही पड़ेंगे, और 12 क्वेश्चन ऐसे आएंगे पेपर में, 12 क्वेश्चन जो है वो ऐसे आएंगे जो आप एकदम ईजिली बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला बेस्ड होंगे, ठीक है। जिन्होंने बस कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, इसीलिए जेईई मेंस में सब लोग क्या बोलते हैं कि जेईई मेंस में आपको वास्ट पढ़ना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऐसा डीप नहीं पढ़ना है, आपको सब पढ़ के जाना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, तो 12 क्वेश्चन यहाँ पे ईजिली बन सकते हैं। 12 के यहाँ पे आराम से 20 भी पार हो जाते हैं बहुत लोगों के। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो आप क्लियरली केमिस्ट्री में देखोगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो आपके एनसीईआरटी से आ रहे होंगे, एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे, और वो बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल क्यों ना हो, सारे क्वेश्चन ईजी आते हैं, ठीक है। मैथ्स जो है वो जेईई मेंस की काफ़ी टफ होती है, ठीक है। जैसा मुझे स्टूडेंट से रिव्यू मिला है, मेरे टाइम तो 2019 की बात मैं अब नहीं कर सकता, कि उस टाइम पे जो है वो सीबीएसई कंडक्ट कराती थी, ठीक है। और खैर मेरे टाइम पे भी एनटी ने कंडक्ट कराया है, ठीक है। और उस टाइम, लेकिन उस टाइम का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था, और अब थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जेईई मेंस का जो है क्लियरली जेईई मेंस में मैथ्स जो थोड़ी सी टफ आएगी। तो आप यहाँ पे ये मत सोचना मैं 20 क्वेश्चन लगा दूंगा, तो यहाँ पे आप हार्डली 7 क्वेश्चन ही लगा पाओगे, 7 से 8 क्वेश्चन आप लगा सकते हो। तो मान के चलो आपके फिजिक्स में आपके 12 क्वेश्चन बन रहे हैं, केमिस्ट्री में आपके 15 क्वेश्चन बन रहे हैं, और मैथ्स में आपके 7 क्वेश्चन बन रहे हैं। कितने हो गए? ऑलमोस्ट 734 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन में आपका आराम से 135 प्लस मार्क्स आ रहे होंगे। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं, और मैं आपको वीडियो कंप्लीट देखो, एंड मैं आपको बताऊंगा 135 प्लस मार्क्स में आपको कौन कौन से कॉलेज भी मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम ये मैं अपनी दूसरी स्लाइड पे आ चुका हूँ, जो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट मैंने लिखा पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। बहुत लोग बोलेंगे, तो देखो पहले मैं आपको क्लियरली बता दूँ, ये जो पी ब्लॉक मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ये क्या है, ये 12th का पी ब्लॉक है, 12th पी ब्लॉक एलिमेंट। तो आपको 11 का देख लेना एक बार, लेकिन आपको 12th का ज़्यादा रिवाइज करना है। पी ब्लॉक एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल नॉट अ बिग डील, आराम से हो सकता है। एस ब्लॉक एलिमेंट तो आपको पता ही है, 2 दिन के अंदर आराम से इसको किया जा सकता है, ठीक है। पी ब्लॉक सबसे बड़ा है, तो मैं आपको बता दूँ 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, ये आपको एक क्वेश्चन दे के ही जाएगा, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स एरोमेटिक कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल्स से एक क्वेश्चन, एरोमेटिक कंपाउंड से एक क्वेश्चन, पॉलीमर से एक क्वेश्चन, ग्रीनडार्ट रिएजेंट से भी एक क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिडक्शन सब कुछ नहीं पढ़ना, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस। केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही है। फजाल्स रूल पढ़ना है आपको, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए भी हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। जीओ से एक क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन, सरफेस केमिस्ट्री से कम 2 क्वेश्चन,
तो कम से कम नहीं, मतलब एटमोस्ट 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आता ही है। थर्मोडायनेमिक्स आपको 2 क्वेश्चन देके जाएगा। तो कितने क्वेश्चन होगा टोटल आप देख सकते हो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मान के चलो एक ही क्वेश्चन नहीं है, 14 15 16 क्वेश्चन, ठीक है। तो मिनिमम आपको यहाँ से 16 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम। 16 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं मैथ्स के अंदर आपको क्या क्या करना है। तो मैथ्स के अंदर हम देख लेते हैं एक बार। तो 16 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे केमिस्ट्री से मिल गए हैं। और मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिकल रीजनिंग तो हर साल एक क्वेश्चन इसमें आया है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से हमेशा 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। वेक्टर थ्योरी से 2 क्वेश्चन, सेट रिलेशन से 2 क्वेश्चन। तो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो यहाँ से 7 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम है क्या? मैथ्स में अगर आप इतना ही कर रहे हो 7 क्वेश्चन मिलेंगे पहले। और मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, केमिस्ट्री के अंदर आप ना ज़्यादातर, अगर आप मेंस के लिए करें तो आप ज़्यादातर एनसीईआरटी करना, एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देना। ऐसा मत करना कि आप बड़ी बड़ी बुकें ले लिए। देखो इनऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अगर आप चाहते हो ऑर्गेनिक के कुछ अच्छे क्वेश्चन लगाना तो आप MS चौहान एलिमेंट्री प्रॉब्लम ले सकते हो। MS चौहान एलिमेंट्री प्रॉब्लम ले सकते हो, उसके अंदर अच्छे क्वेश्चन है। बाकी इनऑर्गेनिक के लिए तो यार मोर देन सफिशिएंट एनसीईआरटी, ठीक है। और ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए, ऑर्गेनिक के लिए आप MS चौहान ले सकते हो, लेकिन थियरी फिर भी आपको कहाँ से पढ़नी है, एनसीईआरटी से ही पढ़नी है पहले तो। अब हम देख लेते हैं फिजिक्स का पोर्शन। तो फिजिक्स के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, मॉडर्न फिजिक्स। तो मैं आपको बता दूं, मॉडर्न फिजिक्स से आप पिछले साल करीबन 4 कितने कल था सेशन 4 एंड सेशन 2 जितने भी एग्जाम हुए थे सबके अंदर 3 क्वेश्चन आए थे। मैं कल ही एक वीडियो बना चुका हूँ इसको। वैसे कम्युनिकेशन सिस्टम से इतना इजी चैप्टर है ये, इतना इजी चैप्टर, एक टॉपिक ही मान लो, इसके अंदर से एक क्वेश्चन आता है। सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चन, इलास्टिसिटी से 1 क्वेश्चन, केटी थर्मो से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, EM वेव से 1 क्वेश्चन, कैपेसिटर से 1 क्वेश्चन, एरर मेजरमेंट से 1 क्वेश्चन और SHM से 1 क्वेश्चन। कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 क्वेश्चन यहाँ से। आप खुद ही बताओ ये चैप्टर कितने, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। मैंने आपको यहाँ पे ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बोला है कुछ, ना करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोला है, ना इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में बोला है, ठीक है। बस ये कुछ टॉपिक्स बताए, इनको आपको करना है। तो आप एक बार हम टोटल करके देखिएगा। तो टोटल हम करके देखते हैं एक बार कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। टोटल हम देखेंगे तो केमिस्ट्री में कितने हमने जोड़े थे, 16 क्वेश्चन। टोटल के अंदर हम 16 + 7 + 13 कितना हो गया, 20 30 36, ऑलमोस्ट 36 क्वेश्चन आपके यहाँ से होने वाले हैं, ठीक है। मान के चलो वर्स्ट केस में आपको 36 नहीं, 34 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 2 क्वेश्चन और भी मान, ये तो कम से कम तो इतने क्वेश्चन आने ही है 36, और भी वर्स्ट केस में 34 क्वेश्चन मान लो टोटल क्वेश्चन, ठीक है। 34 को 4 से करके देख लो एक बार, तो कितने हो गए, 136 मार्क्स। तो देखो मिनिमम आपके इतने मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ डेटा के बारे में बताया था। देखो यहाँ पे नीचे बॉटम पे देखो आप ध्यान से, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं, तो देखो अगर आपके 136 मार्क्स आते हैं जेईई मेंस में, ठीक है, तो आपकी परसेंटाइल करीबन 95% से 96 के बीच में बनेगी, ठीक है। और पिछले साल अगर मैं बताऊं आपको डेटा, तो 95 परसेंटाइल पे ऑलमोस्ट 50 टू 55 के रैंक गई थी ना, 50 से 55,000 के बीच में रैंक गई थी। अगर मैं वर्स्ट केस में मान लो आपकी 55,000 रैंक भी आती है, ठीक है, 55,000 भी रैंक आती है, तो भी आपको आपके स्टेट का, आपके होम स्टेट का कोई तो NIT मिल ही जाएगा। देखो CSE नहीं मिलेगी, बिल्कुल सही नहीं मिलेगी CSE, लेकिन आपको NIT का टैग तो वहाँ पे ऑलरेडी मतलब मिल ही जाएगा अगर आपके 95 परसेंटाइल आई। और अगर आप SC या ST से हो तो आपको CSE मिल सकती है, ठीक है, CSE मिल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। OBC हो तो भी आप अच्छी ब्रांच को एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर जनरल हो तो 95 परसेंटाइल पे आप एक कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो NIT। और आपको अगर कोई प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आपको टॉप प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर करो जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ।